चलिए हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। गुड नाइट आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर? तो चलिए इसके पीछे आप ऑप्टिक्स के क्लास में देखे थे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रिज्म, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रिज्म के प्रिज्म पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। क्लियर? नेक्स्ट उससे आगे का टॉपिक आपके सामने हम लेके आए हैं, तो उससे आगे के टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि उससे आगे का टॉपिक क्या है। तो इसके बाद बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर आता है जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्लियर? तो ना देखें डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब आपका रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट किसी प्रिज्म से गुजरती है तो ये सेवरल पार्ट में टूट जाती है, सेवरल कलर में टूट जाती है। तो इसी अनेक रंगों में टूटने की क्रिया को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर? बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़े भी हैं, पीछे भी पढ़े हैं कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट, कि when a ray of light passes through a prism, it splits up into several colors or seven colors। क्लियर? कि it splits up into 7 color। The phenomenon of splitting of light, the phenomenon of splitting of light into 7 colors, 7 colors is called dispersion of light, is called dispersion of light। Clear? And the band obtained on the screen is called spectrum। क्लियर? तो इसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं कि जब प्रकाश किरण, तो ये आपका होगा कि जब प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरती है तो यह विभिन्न रंग या 7 रंगों में, तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो कहता है प्रकाश किरण के इन 7 रंगों में विभक्त होने की क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया। ना देखें यहां पर वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वह बैंड जो स्क्रीन पर प्राप्त होती है, उसे वर्णपट कहते हैं, मतलब स्पेक्ट्रम कहते हैं।
स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया सिंपली डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। फिनिश्ड। ना यहां पर देखें आप कि ये काउज क्यों होता है, कि दिस इज काउज ऑफ डिस्पर्सन, कि काउज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश के वर्ण विक्षेपन का कारण कि ये जो डिस्पर्सन प्राप्त होता है, तो ये डिस्पर्सन हमें क्यों प्राप्त होता है, तो चलिए बहुत अच्छी तरीके से आप जानते होंगे कि डिस्पर्सन क्यों प्राप्त होता है। चलिए, तो ये क्यों होता है, तो ये कहता है वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ वेवलेंथ ऑफ लाइट। एक मिनट, ओके। तो ना ये आपका हो जाएगा वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि क्या कारण है, कि वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ वेवलेंथ ऑफ लाइट, विथ वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर? कहता है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के साथ, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के साथ अपवर्तनांक में परिवर्तन। कहने का मतलब हुआ कि जब हम लोग लाइट की बात करते हैं, तो लाइट की जब आप बात करते हैं, तो लाइट में क्या होता है कि प्रत्येक कलर, हर एक कलर का वेवलेंथ अलग होता है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होता है। तो ये जो दोनों में परिवर्तन होता है, इसी को काउज ऑफ डिस्पर्सन कहते हैं, कि ये आपका काउज है डिस्पर्सन का। क्लियर? तो हम लोग डिस्पर्सन निकालते भी हैं, कि डिस्पर्सन निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए कॉची ने एक रिलेशन दिया था, जिसे हम लोग कॉची रिलेशन के नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग क्या जानते हैं, कॉची रिलेशन। तो कॉची रिलेशन हमें कहता है कि म्यू फॉर पार्टिकुलर लेमडा, कि किसी लेमडा के लिए म्यू का मान, तो किसी म्यू का आपका वैल्यू होता है a प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर, a प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर। क्लियर? और यहाँ पर a और b का बात करें कि वेर a या b, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉची कांस्टेंट। इसे हम लोग कॉची कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, डिस्पर्सन क्या होती है। जैसे देखें यहाँ पर कि ये आपका एक प्रिज्म है। क्लियर? और अभी आपने कहा कि किसी प्रिज्म से जब लाइट गुजरती है, तो चलिए ये लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई। क्लियर? ये लाइट जब इंसिडेंट होती है, तो ये क्या होता है, ये आपका इस तरीके से 7 कलर में टूट जाती है। क्लियर? तो इस तरीके से ये 7 कलर में टूट जाती है। फिर यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होगा, और इस तरीके से ये आपको बाहर नजर आएगी। क्लियर? अगर हम यहाँ पर एक स्क्रीन को लगा दें, तो इस स्क्रीन पे एक कलर प्राप्त होता है, जिसे आप वर्णपट कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, वेवग्योर कहने का मतलब VIBGYOR। और आप देखें 7 हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब कि सबसे नीचे आपका वायलेट है, फिर आपका इंडिगो है, फिर आपका ब्लू है, फिर आपका ग्रीन है, फिर येलो है, फिर ऑरेंज है, और फाइनली क्या है आपका, फाइनली रेड है। तो इस प्रकार से ये 7 कलर प्राप्त होता है। क्लियर? ना देखें यहाँ पर हम इस रे को अगर आगे बढ़ाएं, क्लियर, तो इस रे को आगे बढ़ाते हैं, और इस रिफ्रैक्टेड रे को, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, और फाइनली ये है। क्लियर?
तो चलिए हम दोनों कलर के लिए तो इस तरीके से आप देखें तो ये जो एंगल मिलेगा, ये एंगल क्या होगा, डेविएशन ऑफ रेड कलर, कि लाल कलर का डेविएशन। और अगर आप वायलेट की बात करें तो देखें कि इसको आप आगे बढ़ाएं और ये जो एंगल मिलेगा, ये एंगल, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, डेविएशन फॉर वायलेट कलर। जिससे आपको एक चीज और पता चल रहा है कि अगर आपसे बोले कि एंगल ऑफ डेविएशन किसका ज़्यादा होता है, वायलेट का होता है या रेड का होता है, तो सबसे ज़्यादा वायलेट का होता है और सबसे कम रेड का होता है। रही बात अगर हम लेमडा की बात करें, वेवलेंथ का बात करें, तरंग दैर्घ्य का बात करें, तो तरंग दैर्घ्य किसका ज़्यादा होता है, रेड कलर का। तो ये आपको इस तरीके से लेमडा आपको रेड कलर का ज़्यादा होता है और वायलेट कलर का कम होता है, मतलब लेमडा जो है आपका ज़्यादा होता है। इसी के आधार पर अगर म्यू का बात करें तो म्यू आपका क्या होगा, वायलेट कलर का ज़्यादा होता है और रेड कलर का कम होता है। और अगर आप एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन का बात करें तो एंगल ऑफ डेविएशन भी वायलेट कलर का ज़्यादा होता है और रेड कलर का कम होता है। क्लियर। तो ये आपका स्टार्टिंग पार्ट था डिस्पर्शन ऑफ लाइट, अच्छी तरीके से समझे होंगे। चलिए प्लीज आप इसको राइट करें कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्लियर, ओके, रब करते हैं। क्लियर। तो ये था आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्लियर। ना हम लोग बात करते हैं उससे आगे। चलिए वो तो आप समझ ही गए होंगे सारा चीज़ की डिस्पर्शन क्या है, कि जब आपका रे ऑफ लाइट किसी प्रिज्म से गुजरती है तो इट स्प्लिट्स अप इनटू 7 कलर्स और सेवरल कलर्स। और इन 7 रंगों में, तो प्रकाश के इन 7 रंगों में टूटने की क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये जो बैंड प्राप्त होता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। नेक्स्ट आपने देखा कि ये क्यों होता है, तो वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि हर प्रकाश का अपना तरंग दैर्घ्य है और उसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसके कारण से आपको डिस्पर्शन प्राप्त होता है। ठीक। इसके बाद अगर महत्वपूर्ण पॉइंट पे जाएं तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड कलर का, सबसे कम वायलेट का। क्लियर। म्यू सबसे ज़्यादा वायलेट कलर का, सबसे कम रेड कलर का। एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा वायलेट कलर का और सबसे कम रेड कलर का। क्लियर। तो चलिए ये कुछ महत्वपूर्ण पार्ट थे अभी तक जो आप पढ़े। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन। चलिए एंगल का बात है, थीटा से डिनोट कर सकते हैं और इसे हम लोग कहते हैं कोणीय, कोणीय वर्ण विक्षेपण। क्लियर। कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो ये कहता है प्रकाश का जो 2 कलर है दोनों के एंगल ऑफ डेविएशन में जितना अंतर होता है उसे एंगुलर डेविएशन कहते हैं, उसे एंगुलर डेविएशन कहते हैं। क्लियर। कहता है द डिफरेंस बिटवीन, कि द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, the difference between the angle of deviation for 2 colors of light, for 2 colors of light, for 2 colors of light is called angular dispersion,
कि इसे एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। क्लियर? कहता है प्रकाश के दो रंग के, प्रकाश के दो रंगों के विचलन कोण, दो रंगों के विचलन कोण के अंतर को प्रकाश का अंतर को कोणीय कि कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया एंगुलर डिस्पर्सन। अगर हम दो कलर के बीच का बात करें तो जैसे आपने देखा कि सबसे ऊपर का कलर था, जैसे ये आपने बनाया, ये आपका एक प्रिज्म है, इस तरीके से रे इंसिडेंट हुआ, तो चलिए ये यहाँ पर रिफ्रैक्ट हुआ इस तरीके से, और ये यहाँ पर इस तरीके से ये बाहर हुआ। क्लियर? ये कलर आपका V है, ये आपका R है। चलिए बीच में हम येलो लेते हैं। तो यहाँ पर अगर एक्सट्रीम की बात करें तो एक वायलेट कलर है और दूसरा कौन सा है? रेड कलर है। तो चलिए एंगुलर डिस्पर्सन के बीच में लिखते हैं कि एंगुलर डिस्पर्सन किसे आप कहेंगे। तो ये एंगुलर डिस्पर्सन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कि डेल V माइनस डेल R, डेल V माइनस डेल R। ये आपका वायलेट कलर का एंगल ऑफ डिविएशन है और ये रेड कलर का एंगल ऑफ डिविएशन है। अब आप बोल सकते हो कि अगर हमें दो अलग अलग कलर दिया हुआ है तो उस दोनों का अंतर लेंगे, मैंने यहाँ पर किसको लिया? तो एक वायलेट कलर को लिया और दूसरा रेड कलर को लिया। तो डेल V माइनस डेल R, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। ना एक फार्मूला आप पढ़े थे प्रिज्म में, डेल इक्वल टू क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्लियर? आपको याद होगा कि डेल इक्वल टू क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू ए। चलिए यहाँ पर करें तो ये आपका होगा दिस इज म्यू भी माइनस 1 इंटू ए। अब माइनस क्या होगा? माइनस ये दिस इज म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। क्लियर? फिनिश? कोई दिक्कत नहीं। चलिए सॉल्व कर दें। ए कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका होगा म्यू भी माइनस 1 म्यू आर प्लस 1 इंटू ए। क्लियर? नाउ ये 1 और 1 कैंसिल हुआ और आपको बच जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, और इसे ही हम क्या कहते हैं? तो इसे ही एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। क्लियर? ना यहाँ पर ये चीज़ भी आप देख सकते हैं कि ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो ये दो चीज़ पर डिपेंड करती है, एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करती है, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करती है। क्लियर? तो ये मात्र दो चीज़ पर डिपेंड करती है। तो ये वो एंगुलर डिस्पर्सन क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डिविएशन फॉर टू कलर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। प्रकाश के दो रंगों के विचलन कोण के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हमने वायलेट और रेड को लिया तो डेल V माइनस डेल R, डेल इक्वल टू आप पढ़े हैं म्यू माइनस 1 इंटू ए। सॉल्व कर देते हैं तो एक्चुअल में एंगुलर डिस्पर्सन हमें कितना मिलता है? म्यू V माइनस म्यू R इंटू ए, म्यू V माइनस म्यू R इंटू ए। क्लियर? बात समझ गए ना? यहाँ पर ये भी ले सकते हैं आप कि यहाँ पर एक लाइन, चलिए ये लिख देते हैं कि येलो कलर जो लिया जाता है कि येलो कलर ऑफ लाइट इज टेकन एज, येलो कलर ऑफ लाइट इज टेकन एज मीन कलर। क्लियर? तो कहता है कि प्रकाश के पीले रंग को माध्य रंग माना जाता है या लिया जाता है। क्लियर? दूसरा, चलिए मेन पॉइंट, एंगुलर डिस्पर्सन डिपेंड्स अपॉन, एंगुलर डिस्पर्सन डिपेंड्स अपॉन किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है? तो एंगुलर डिस्पर्सन डिपेंड्स अपॉन कोणीय वर्ण विक्षेपण,
कोणीय वर्ण विक्षेपण निर्भर करती है, कोणीय वर्ण विक्षेपण निर्भर करती है किन किन चीज़ों पे? तो सबसे पहला तो हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल ऑफ प्रिज्म, कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, क्लियर? तो इस पे डिपेंड करती है। और दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब प्रिज्म कोण पर, प्रिज्म कोण पर। तो इन दो चीजों पर आपका एंगुलर डिस्पर्शन डिपेंड करती है, क्लियर? तो चलिए प्लीज इसको राइट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओके, कंप्लीट, ओके, रब करते हैं। ओके, ओके ना, चले इससे आगे को अगर देखें तो हम लोग देखते हैं डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर के हम डिस्पर्सिव पावर किसे कहते हैं? तो ये आपका होगा डिस्पर्सिव पावर, कि डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो एक्चुअल में वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या? अगर क्षमता की बात करते हैं तो कैपेसिटी का बात है कि ये कितना विक्षेपित करता है, कितना विक्षेपित करता है, उसे हम किस तरीके से डिनोट करेंगे? तो डिस्पर्सिव पावर की बात करेंगे। तो ये समझने की बात है कि जब हम लाइट को प्रिज्म में देते हैं तो वो कितना एंगल से वो विक्षेपित हो रहा है, कितना एंगल से वो विक्षेपित हो रहा है। तो जो ज़्यादा विक्षेपित हो रहा है उसके पास हाई डिस्पर्सिव पावर है, जो कम विक्षेपित हो रहा है उसके पास कम डिस्पर्सिव पावर है। लेकिन जब हम मैथमेटिकल की बात करते हैं तो मैथमेटिकल ये कहता है कि डिस्पर्सिव पावर क्या है? तो डिस्पर्सिव पावर कहता है कि द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन टू द, कि द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डिविएशन, टू द मीन डिविएशन ऑफ लाइट, मीन डिविएशन ऑफ लाइट इज called dispersive power, is called dispersive power, कि इसे डिस्पर्सिव पावर कहते हैं, क्लियर? तो ये आपका हो गया डिस्पर्सिव पावर। मतलब प्रकाश के कोणीय वर्ण विक्षेपण और प्रकाश के कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य विचलन, मीन डिविएशन का मतलब क्या हुआ? माध्य विचलन की, माध्य विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। अब यहां से अगर आप देखें तो ये ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा?
तो सबसे पहले तो हुआ आपका एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन बाय क्या होगा? बाय होगा मीन डिविएशन। मीन डिविएशन इसे हम लोग क्या लिखेंगे? कोणीय वर्ण विक्षेपण। और इसे क्या लिखेंगे? तो ये आपका हुआ माध्य विचलन। माध्य विचलन। चलिए दोनों का वैल्यू लिखते हैं। तो एंगुलर डिस्पर्सन अभी जस्ट आपने निकाला था डेल वी माइनस डेल आर। तो क्या निकला था? तो ये आपका निकला था म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। अभी जस्ट आपने कैलकुलेट किया था, जैसे आपने देखा था थीटा इक्वल टू क्या था? डेल वी माइनस डेल आर। डेल बराबर क्या होता है? तो डेल बराबर आपका होता है म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, तो म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, और ये फाइनली हमें मिला था म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। क्लियर? नाउ मीन डिविएशन। तो वैसे तो हम लोग मीन किस लाइट को मानते हैं? येलो कलर को मानते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपली हम लोग ले लेते हैं। तो ये आपको मीन डिविएशन, तो म्यू माइनस 1 बाय क्या हुआ? ए। ये आपका ए कैंसिल हो जाएगा और आपको ओमेगा इज इक्वल टू बचेगा म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस 1। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज़ और आप सोच सकते हैं, जैसे देखें अगर हम इसके यूनिट का बात करें, इसके डायमेंशन का बात करें कि इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, तो क्या होगा? यहाँ पर देखें ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 है। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्लियर? तो जब सारा डायमेंशन लेस है तो ये भी क्या होता है? तो ये भी आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो ये आपका हुआ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी का मतलब बीमाहीन राशि। क्लियर? तो चलिए यहाँ तक हम लोग देखिए। आज आप डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर। इसके नेक्स्ट में फिर हम लोग पढ़ेंगे कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। इसका मतलब डिस्पर्शन नहीं होता है लेकिन डेविएशन होता है। एक केस ये बनता है और दूसरा बनता है कि डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, मतलब डेविएशन प्राप्त नहीं होगा लेकिन डिस्पर्शन प्राप्त होगा। तो इन दो केसों पर नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे, ये दो केस और प्लस सम न्यूमेरिकल्स। तो चलिए बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, दो ही टाइप के हैं, ज़्यादा टाइप के न्यूमेरिकल्स भी नहीं होते हैं। तो उन न्यूमेरिकल्स और डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन और डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, तो इस पर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए चलिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मन लगाकर पढ़ते रहें, और अपने लिए मेरे लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।